रहमत ड्रामा की आने वाली किस्त में एक बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैंने बारी को उनाया के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बेहतर है उसे समझा दिया जाए कि मैं उससे मजीद बात नहीं करना चाहता। शुहेब तो चाहता था कि मैं सब कुछ सबके सामने ले आऊं, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की। शायद अयान ने आपसे इस बारे में कुछ जिक्र किया। दूसरी जानिब राहील अपनी बीमारी के बारे में बात करते हुए बताती है कि दादी के इंतकाल से पहले ही उसका इलाज जारी था। इसी वजह से ज़हेब अब एक बड़ा फैसला करने वाला है। वो अलीज़ा को बेहतर इलाज के लिए मुल्क से बाहर ले जाने का इरादा कर लेता है। जब ज़हेब की वालदा और बहन को इस फैसले का इल्म होता है तो ज़हेब की बहन सख्त नाराज़गी का इजहार करती है। वो अपनी माँ से कहती है कि ज़हेब उस लड़की की वजह से हद से ज़्यादा जज्बाती हो चुका है और आप भी उसका साथ दे रही हैं। अब इस मसले का हल मुझे खुद निकालना पड़ेगा। इसी दौरान ज़हेब वहां पहुंच जाता है और अपनी माँ और बहन की गुफ्तगू सुन लेता है। ज़हेब की वालदा फौरन अपनी बेटी को डांटते हुए कहती हैं कि अब बहुत हो चुका। अगर तुमने दोबारा कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद कर दूंगी। तुम मुसलसल अलीज़ा के पीछे पड़ी हुई हो। पहले उसकी ज्वेलरी हासिल करने के लिए ड्रामा किया, फिर उसके बच्चे के नुकसान का सबब बनी और अब उसकी जिंदगी भी मुश्किल बना रही है। सब सुनकर ज़हेब पर हकीकत आश्कार हो जाती है। इसे एहसास होता है कि अलीज़ा के साथ होने वाली कई मुश्किलात के पीछे दरअसल उसकी अपनी बहन थी। ये सच जानकर वो शदीद सदमे में आ जाता है और अपनी बहन से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करने का फैसला कर लेता है। बाद अज़ां ज़हेब अलीज़ा को साथ लेकर इलाज की गर्ज से बैरूने मुल्क रवाना हो जाता है। इधर अनाया एक नई चाल चलती है। वो अयान के करीब होकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि बारी और परेशे ने उसके साथ मुखलिस होने के बजाय धोखा किया है। अनाया की कोशिश होती है कि अयान उन दोनों के खिलाफ हो जाए और उनकी अलहदगी करवाने में उसका साथ दे किया। अनाया अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी या हकीकत सबके सामने आ जाएगी, ये जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें।